हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्वार्टर वन का सीजन यहाँ पे जारी है। बहुत सारे कंपनी के नंबर आज के दिन भी देखने को मिलने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ कंपनी के नंबर जैसे कि पॉलीकैब, एचडीएफसी, एएमसी, देन विप्रो की अगर हम लोग बात कर ले तो ऑलरेडी वो अपने नंबर्स यहाँ पे दिखा चुके हैं और भी बहुत सारे कंपनी ने अपने नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। पर आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो एक यस पॉपुलर कंपनी, उसके नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। वो कंपनी कौन सी है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफ़ी पब्लिक लोग भी हम लोग को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 47.12% स्टेक है, एफआईएस के पास 11.66% का स्टेक है, डीआईएस के पास 14.21% का स्टेक है। बट पब्लिक की बात करें तो पब्लिक नियर बाय 27% के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले जो स्टेक था वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो नो डाउट जेएफएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, खबर आता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट अभी हम लोग को आज के दिन देखने को मिलने वाले थे। एंड यस, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। कंपनी के नंबर्स पढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि काफ़ी लोग ये गलती करते ही रहते हैं, ठीक है। मेरा काम है आपको सिखाना। इसके पहले भी कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स क्वार्टर में अपने नंबर्स दिखाए थे। अभी कंपनी को काफ़ी समय भी यहाँ पे हो चुका है मार्केट में आकर अलग से, ठीक है। पहले रिलायंस के अंदर थी, बाद में डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट यहाँ पे हुई थी। आपको बताइए जिनके पास रिलायंस था जितने शेयर्स थे उनके पास जेएफएस के भी उतने शेयर्स उनको फ्री में मिले थे। मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करो कि नंबर एकदम ही ज़बरदस्त यहाँ पे होंगे या फिर एकदम बड़ा कुछ प्रॉफिट होगा, तो ऐसे एक्सपेक्ट करने में कोई सेंस की बात बनती नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है यस कंपनी अभी भी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को सेटअप ही करते हुए देखने को मिल रही है। यस, काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर इतना टाइम लगता है सेटअप करने के लिए। ऑब्वियसली भाई, ये कोई ऐसी वैसी छोटी चीज़ें नहीं कर रहे, वो काफ़ी बड़े चीज़ें यहाँ पे बिजनेस को वो सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक स्ट्रीम में वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए भाई फाइनेंस सेगमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। अभी जाके हम कह रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़े रेवेन्यू आएंगे, बड़े प्रॉफिट आएंगे, ये आप भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आप कह सकते हैं कंपनी का छोटा मोटा ही बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये पॉइंट मतलब नंबर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा आपको देखने को मिलेगा, अर्निंग्स बिर्निंग्स, वो आपको पॉइंट में ही देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो कंपनी का जो आउटकम रहा बोर्ड मीटिंग का, वो कब आया। इंपॉर्टेंट चीज़ है 17 मतलब हम कह सकते हैं 3:30 बजने के बाद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, कि मार्केट को अगर कोई भी रिएक्शन देना है भाई इनके नंबर के प्रति, तो कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के नंबर यहाँ पे नहीं आए थे। तो चलिए कंपनी के नंबर को हम लोगों ने ओपन कर लिया है। जियो फाइनेंस कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ों में हम लोगों को फिगर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस भी देख सकते हैं, जून, फिर मार्च, फिर जून, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का जो मेन इनकम है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हो। डिविडेंड इनकम इस वक्त कोई भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली जब रिलायंस अनाउंस करेगा वही क्रेडिट होगा, तभी तो देखने को मिलेगा। देन फीस एंड कमीशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। ये आपको बताइए कंपनी जब निवेश करती है किसी भी मतलब चीज़ों में, तो आपको बताइए कि किसी भी चीज़ का प्राइस प्लस माइनस होता है, तो उस हिसाब से करंट पोजीशन क्या है वो पॉइंट यहाँ पे बताना पड़ता है। टोटल इनकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अदर इनकम जोड़कर, तो पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं ये कंपनी का इस वक्त का टोटल इनकम कितना है, 619 करोड़। देन 3 महीने पहले कितना था, लगभग 518 करोड़। और एक साल पहले कितना था, 418 करोड़। राउंडेड फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। 418 करोड़ का इनकम कितना हो गया, 619 करोड़। और 3 महीने पहले कितना था, 518 करोड़, वो कितना हो गया, 619 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि इनकम के मामले में कंपनी का जो भी नॉर्मल बिजनेस अभी भी चल रहा है, ठीक है, उसमें क्वार्टरली ईयरली हम लोग को थोड़ी बहुत जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी कमाई करने के लिए आपको पता ही भाई खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 एक्सपेंस की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल खर्चा कितना है इतना कमाई करने के लिए, तो आप देख सकते हो दोस्तों 260 करोड़ के आसपास। ये कितना है, 168 करोड़ के आसपास। और ये लगभग 80 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इनकम से एक्सपेंस को हटा देंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कितना है, तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर 6 वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 में कितना प्रॉफिट है बिना एडजस्टमेंट वाला, तो ये है वो कितना है, 359। राउंडेड फिगर ले लेंगे, 359 करोड़
3 महीने पहले 350 करोड़ था और 1 साल पहले 338 करोड़। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। यस, 338 करोड़। तो आप देख सकते हैं 338 करोड़ कितना हो गया, 359 करोड़। ठीक है, हाँ जंप है तो। एंड 350 का कितना हो गया, 9 करोड़ ज़्यादा, 359 करोड़। क्वार्टरली थोड़ा सा हल्की सी जंप है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को देखें तो बिना किसी एडजस्टमेंट का कमाई और उसमें से खर्चे हटा दे तो इतना प्रॉफिट हम लोग को कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं मल्टीपल एडजस्टमेंट यहाँ पे होंगे। इसी एडजस्टमेंट में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको एक पॉइंट नंबर 9 पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, जिस चीज़ के चलते जो करंट प्रॉफिट कंपनी का इस पक्का जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है उसमें और ज़्यादा एडिशन होते हुए देखने को मिलेगा, लगभग 28 करोड़। सो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट नंबर 6 को रीड करना पड़ेगा। तो ये नोट नंबर 6 में उन्होंने यहाँ पे रीज़न बता के रखा हुआ है कि क्यों इनका मतलब एक्सेप्शनली गेन थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये मैं बार बार अपडेट देते रहता हूँ, तो आपको पता ही होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे क्या किया था, जियो फाइनेंशियल ने क्या किया था, जियो पेमेंट बैंक को खरीदा था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये देखो लगभग 15% के स्टेक था SBI के पास, तो वो उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। एंड उस चीज़ के चलते जो भी अभी हम लोगों को वैल्यू एंड गुडविल के हिसाब से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वही चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली ये जो खरीदारी कर रहे हैं वो बार बार तो होती नहीं है, वन टाइम होती है, इसीलिए तो इसको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बोलते हैं, एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट में भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल गेन देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था उसमें और 28.5 करोड़ जंप होते हुए देखने को मिल गए। ठीक है, हालांकि ये बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रीड करने वाले होते हैं उनको ये बात बतानी होती है, इसीलिए इसको अलग से दिखाना पड़ता है। सो इसीलिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, इसको ऐड करके प्रॉफिट और ज़्यादा इन्फ्लेक्ट हो गया। कितना, 418 करोड़ हो गया। लास्ट टाइम का कितना था, 395 396 पकड़ सकते हो, और उसके पहले 400। तो आप देख सकते हैं 400 करोड़ का प्रॉफिट 418 हो गया, एंड 395 का प्रॉफिट 418 हो गया टैक्स देने से पहले। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जैसे टैक्स दोगे तो फाइनली आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलेगा। इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड भी बोला जाता है। सो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट फिर नीचे आएगा टैक्स देने के बाद। कितना है फिर, 325 करोड़ का प्रॉफिट है फाइनल प्रॉफिट। ये आपको अलग अलग आर्टिकल न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देन 3 महीने पहले कितना था, 316 करोड़, और 1 साल पहले कितना, 313 करोड़। तो आप देख सकते हैं 313 करोड़ कितना हो गया, 325 हो गया। 316 कितना हो गया, 325 हो गया। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वार्टरली ईयरली हम लोग को थोड़ा बहुत जंप जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब एकदम फ्लैटिश नॉर्मली परफॉर्मेंस है, कोई एकदम बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड इसी चीज़ को अगर आप EPS में भी देखोगे थोड़ा आगे जाके तो आपको उसी प्रकार का EPS देखने को मिलेगा, एकदम आसपास का ही EPS है। ठीक है, तो कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 0.47, 0.50, ऑलमोस्ट 0.49, 0.50। तो वैसा ही फ्लैटिश थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बस वही बता रहे हैं कि आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर जो बिजनेस को है उसको और बड़ा बनाना है। एक्सपांशन की अगर बात कर ले, बाकी हर एक चीज़ जो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है, रिसेंटली इनको जो सेबी ने इनको परमिशन यहाँ पे दी है, जैसे कि आपको पता है कल के दिन भी डिटेल में वीडियो बनाया था। हाँ, वो 3+1 फंड्स की बात कर ले, जिसमें 3 इंडेक्स फंड है, एक डेप्थ फंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसमें वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक एक्सपेक्ट में वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो JFS की बात कर ले तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जब तक ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, इनका बिजनेस इसी प्रकार से हम लोग को आउटकम दिखाते यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें, यस काफ़ी लोगों के फिर ये डाउट भी आते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं, फिर नाराज़ भी हो जाते हैं कि इतना सा ही रेवेन्यू, इतनी सी चीज़ें, फिर भी कंपनी के मार्केट कैप की बात कर लिए 2 लाख करोड़ के पार है, तो ये क्या बात हुई। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कंपनी कौन सी है भाई, मुकेश अंबानी की कंपनी है, कंपनी जियो है भाई। ये नाम के चलते ही वो उनको वैल्यूएशन मिल जाता है। ठीक है, कोई दूसरी कंपनी अगर होती ना, ठीक है, तो उनको इस प्रकार का वैल्यूएशन सपने में भी नहीं मिलता। ठीक है, मतलब क्या मार्केट पहले से मान के चलता है भाई कि मुकेश अंबानी ये कॉन्टैक्ट्स है, जो भी बिजनेस स्ट्रीम में एंटर करेंगे बड़े प्लेयर्स को लेकर ही एंटर करेंगे। अभी आप देख ही रहे हो भाई कि उन्होंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर दी। किसके साथ पार्टनरशिप कर ली, दुनिया की सबसे बड़ी AMC वाली कंपनी ब्लैक रॉक, उनके साथ इन्होंने टाइप कर लिया। ठीक है, अभी उन्होंने एंट्री कर ली। आने वाले समय में अभी और भी अलग अलग वो स्कीम्स फंड्स लेकर यहाँ पे आएंगे। देन ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, देन इंश्योरेंस सेगमेंट में एंटर करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को पता ही है। तो आपको क्या लगता है, इंश्योरेंस सेगमेंट में जब एंटर करेंगे तो कोई छोटा प्लेयर के साथ वो एंटर करेंगे, बहुत बड़ा नाम होगा कोई ना कोई, उसके साथ ही वो एंटर करेंगे। एंड टाइम लगेगा भाई, इंश्योरेंस से रिलेटेड अभी तक तो अनाउंसमेंट भी नहीं की है। जब वो पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट करेंगे फिर उसके बाद वो IRDA के पास चला जाएगा, फिर इसके वो
लाइसेंस मिलने के लिए, अप्रूवल मिलने के लिए, और 1-1.5 साल पकड़ कर चल लो, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये तो पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो लोग पूछते हैं कि सर ये एग्जैक्टली पूरी तरीके से फुल स्पीड में बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे, तो ये तो धीमे धीमे करके प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जेएफएस के नंबर की बात कर ले, ठीक है, हमेशा नंबर रहते हैं, वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट्स सी बाजार का रिएक्शन यहाँ पे क्या रहता है। सो आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डाउट्स थे, वो सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।